बीजेपी ने बाला साहेब का रखा मान, शिवसेना से नहीं छीनी कमान। शिवसेना को ही दिया प्रतिनिधित्व, नहीं लिया अपने हाथ में नेतृत्व। बीजेपी के लिए पूजनीय है हिंदू हृदय सम्राट, फिर किया हिंदुत्व का बचाव। महाराष्ट्र में छिड़े सियासी घटनाक्रम को जीतने के बाद भी, 106 विधायक होने के बाद भी जब बीजेपी ने राज्य की सारी जिम्मेदारी एकनाथ शिंदे को दे दी, तो इसके पीछे बीजेपी ने बड़ा दिल तो दिखाया ही है, साथ ही हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का भी मान रखा है। उनके हिंदुत्व की विचारधारा को ऊपर रखा है, उसे जिंदा रखा है, उसे खोने नहीं दिया है। शिवसेना का गठन जिस विचारधारा को ध्यान में रखकर किया गया था, उसको बीजेपी ने खत्म नहीं होने दिया। 2019 से सरकार चला रही शिवसेना के हाथ से कमान छीनकर उसे हताश नहीं किया, बल्कि उद्धव ठाकरे को यही संदेश दिया कि आप चाहे कुर्सी के लिए कुछ भी कर लें, लेकिन हम बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के साथ दगा नहीं करेंगे, बाला साहेब को धोखा नहीं देंगे। यही तो है भारतीय जनता पार्टी। तभी तो बाला साहेब ठाकरे हर वक्त बीजेपी के साथ खड़े नजर आते थे, लेकिन कुर्सी के लालच ने उद्धव को अपनी विचारधारा से समझौता करने के लिए मजबूर कर दिया। एनसीपी और कांग्रेस जैसे साथियों को साथ लेने पर मजबूर कर दिया, बीजेपी को धोखा देने पर मजबूर कर दिया। इस सब के बाद भी देखिए, बीजेपी ने शिवसेना के एकनाथ शिंदे को मौका दिया है, शिवसेना के ही चेहरे को मुख्यमंत्री बनाया है। नहीं तो बीजेपी चाहती तो फडणवीस या बीजेपी के ही किसी चेहरे को आगे करती। भाई, प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी, लेकिन उद्धव ठाकरे के धोखे से सरकार नहीं बना पाई थी। लेकिन आज फिर महाराष्ट्र में हिंदुत्व की जीत हुई है, बाला साहेब के विचारों की जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराकर एकनाथ शिंदे के प्रतिनिधित्व में शिवसेना को अपना पूरा समर्थन दिया है, आखिरी तक साथ निभाने का वादा किया है। फडणवीस ने जो त्याग किया है, जो शिवसेना को आगे करने के लिए कदम पीछे खींचे हैं, उससे जनता को साफ तौर पर यह संदेश गया है कि बीजेपी ने शिवसेना की सरकार नहीं गिराई है, बल्कि कथित तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे से हट चुके उद्धव गुट को हटाकर बाला साहेब ठाकरे के नक्शे कदम पर आगे बढ़ने वाले शिवसेना को सत्ता में आने में मदद की है। अब जब बीजेपी की ऐसी छवि जनता के बीच जाएगी, तो निश्चित तौर पर इससे जनता में बीजेपी के प्रति सहानुभूति बढ़ेगी। तो 2024 का चुनाव नजदीक है, जिसका रण बीजेपी को जीतना है। अब बीजेपी के इस कदम से माना भी जा रहा है कि चुनावी रण को जीतने में बीजेपी को फायदा होने वाला है। वैसे आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी ने बाला साहेब की विचारधारा पर चलकर महाराष्ट्र में हिंदुत्व की लड़ाई को जीता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।